मैं तो कहता हूँ वो करो आप, लोगन पॉल जेक पॉल वाला ना, आप बॉक्सिंग मैच रखवा लो ऑकवर्ड गोट के साथ, मजा आ जाएगा। दे दे इसके मुंह पे अटैक मोड मार। भाई न्यू डे न्यू स्ट्राइक न्यू लफड़ा ऑन श्वेताब दंगवर्स चैनल। श्वेताब भाई एक स्ट्राइक से उभरते नहीं और दूसरी स्ट्राइक पड़ जाती है, और हर बार ऑलमोस्ट हर बार स्ट्राइक मारने वाली महिला होती है दी ऑकवर्ड गोट। तो फिर से उसने कुछ कांड कर दिया है और श्वेताब भाई के पंगे चल रहे हैं, तो आओ इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 7 अगस्त 2025 को गैंगस्टर पर्सपेक्टिव्स अपने चैनल पर एक वीडियो डालते हुए दी टाइटल ऑकवर्ड गोट गिव्स अनदर कॉपीराइट स्ट्राइक। एंड इस वीडियो में वो बताते कि कैसे उनके 1.5 महीने वाले पुराने वीडियो में स्ट्राइक मिली है जहां पर वो ऑकवर्ड गोट के बारे में बात कर रहे थे। I received another copyright strike from this person yesterday again. The funniest thing is she made a YouTube video yesterday in which she's literally discussing about fair use. Fair use होती है जब आप किसी का content। And you know why she did that? She did that because उसको किसी इंस्टाग्राम के क्रिएटर ने स्ट्राइक कर दिया है फॉर यूजिंग देयर कंटेंट। सो नाउ शी इज ऑन हर चैनल एक्सप्लेनिंग व्हाट फेयर यूज ऑफ कंटेंट इज, जबकि इसने मल्टीपल लोगों को सेम काम करने के लिए इसके वीडियोस में से सर्टेन क्लिप्स उठाने के लिए, पिकआउट करने के लिए स्ट्राइक कर दिया है। इनफैक्ट एक एजे भैरव करके शायद एक लड़का है, उसको तक बुला दिया था इसने उसकी क्लिप्स उठा के, तब भी उस बंदे ने इसको स्ट्राइक नहीं दी है। नाउ व्हेन दीज YouTube features, these YouTube terms and services are not working in her favor. अब तक जब तक फेवर में काम कर रही थी सब अच्छा था, ठीक है, she did not actually feel the need to explain the fair use of content and all and talk about all of that. But अब suddenly जब इसके फेवर में चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, now she is out there talking about how it's wrong for her to get a strike on her content for using certain clips of some other creators' content. Classic pseudo feminist behavior. जहाँ अकाउंटेबिलिटी आ जाती है वहाँ पे ये उठ के भग लेते हैं, वहाँ पे ये विक्टिम बन जाते हैं, और जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी पड़ती चीज़ों की तब तक चीज़ों को भाई क्रिटिसाइज करते रहो, फालतू के तुम रेबल बने रहो, फालतू की तुम अपनी आवाज़ उठाते रहो, हर बात पे हर चीज़ की निंदा करते रहो। बहुत बढ़िया देते हो, आप उस पर रिएक्ट करते हो, आप रोस्ट कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, और आप उसको ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट बना देते हो, एंड वो अलाउड होता है YouTube पे। शी इज एक्सप्लेनिंग दैट, मीनवाइल शी जस्ट स्ट्राइक्स YouTube चैनल्स। आई डोंट नो और किस किस पे आई है, या फिर सिर्फ मेरा ही है। सो अनदर वीडियो लॉन्ग टाइम अगो जो मैंने, आई थिंक एट दिस पॉइंट ना ये रेलेवेंसी की भीख मांगने वाली बात हो गई है। ये श्वेताब भाई के चैनल को स्ट्राइक करती है जिससे बार बार इसके बारे में बात हो, 4 लोग इसको गाली दें और इसके चैनल पर ट्रैफिक बढ़े, क्योंकि इसके वीडियोस पे कोई खास व्यूअरशिप नहीं है अगर मैं सब्सक्राइबर्स के हिसाब से देखूं तो। बट इससे तुम ये सोचो, अगर ये बाद में स्ट्राइक वापस ले भी लेती है, एंड इट्स वे ऑफ अ टैक्टिक ऑफ स्टेइंग रेलेवेंट, एक इंसान के चैनल पे कितना इफेक्ट पड़ सकता है, उसकी मोनेटाइजेशन को, चैनल की, उसके रेलेवेंसी को, उसके अपने सब्सक्राइबर्स तक उसकी वीडियो पहुंचनी बंद हो जाती है, रिकमेंड होनी बंद हो जाती है, क्योंकि उस चैनल को और उस चैनल के कंटेंट को यूट्यूब जो है फ्लैग कर देता है। रीच परमानेंटली तुम्हारी गिर जाती है और उसको रिकवर करने के लिए कई बार तुम्हें महीने महीने लग जाते हैं। तो आप किसी के पेट पे लात मार रहे हो एक तरीके से, इवन इफ आपने बस एक ही स्ट्राइक दिया है, और बैठ के बात हो सकती है इस बारे में, बट ये जानबूझ के कर रही है ये काम। अपलोड किया था। For some reason she just woke up yesterday and put a copyright strike on it. यहाँ पर जिस वीडियो में स्ट्राइक लगाने की कोशिश की गई है वो एक्चुअली ऑकवर्ड गोट के उस वीडियो के बारे में था जहाँ पर उन्होंने सिडनी स्वीनी के एड के ऊपर वीडियो बनाया था, ये कहते हुए कि सिडनी स्वीनी का कोई भी कंट्रोल नहीं है, वो कुछ भी करे मेन उनको ऑब्जेक्टिफाई करेंगे। सो ये बात वर्ड सोप बना के एक्चुअली शी इज प्रॉफिटिंग ऑफ दैट ऑब्जेक्टिफिकेशन व्हिच इज गुड फॉर हर अकॉर्डिंग टू ऑकवर्ड गोट। एंड देन उस वीडियो में वो ये बोलती है, but she's also encouraging them to objectify her further. Like being objectified is always without your consent as a woman. So in this case, she's actually giving consent and being more in control of the objectification. So in that sense, it's not as bad. I don't know. This is very confusing. I don't know what to think. अब इस पे श्वेताब बोलते हैं, Bro, how does this girl call herself a therapist or a psychiatrist? What is happening right now is she has 2 different ideas or 2 conflicting ideas in her mind about this particular thing. इसको शायद साइकोलॉजी की भाषा में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। आई एम नॉट श्योर, ठीक है, मेरा कुछ खास लेना देना नहीं है साइकोलॉजी से, मुझे बस फ्री टाइम में पढ़ने का शौक है। बट अगर आप इस तरीके से कंफ्यूज्ड हो इन चीज़ों के बारे में, तो व्हाई इवन मेक अ वीडियो डिस्कसिंग इट और ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट? आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो अगर आप
कंफ्यूजन दे के चले जाते हो लोगों को इंस्टेड ऑफ गिविंग अ कंक्लूजन और अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन थिंग्स। लाइक अगर मैं इस लॉजिक से चलूं कि भाई एटलीस्ट बाय सेलिंग हर बाथ वाटर वो ऑब्जेक्टिफिकेशन को कंट्रोल कर पा रही है समहाउ, क्योंकि ऑब्जेक्टिफाई तो वैसे ही आदमी करेंगे ही। इतना स्टूपिड लॉजिक मैंने जिंदगी में नहीं सुना। तो इस लॉजिक से चलते हुए एक तरीके से आप गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी तो ठुकेगी आज नहीं तो कल, और ये हो सकता है कि उस गाड़ी के ठुकने से आपकी मौत हो जाए, वो भी आपके कंसेंट के बिना। ठीक है, आपने प्लान नहीं किया था कि आप गाड़ी ठोकोगे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज आप प्लान करके गाड़ी खंबे या पेड़ में ठोक दो, तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि मेरी कंसेंट थी तो इसलिए मैं मर गया। समझाने के लिए तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी है, एक लड़का है, उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसके जो गोटे हैं वो अपने आप कम टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे, वो भी उसके कंसेंट के बिना। मतलब हिम्मत कैसे हुई इन गोटों की कम टेस्टोस्टेरोन बनाने की। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एस्टेरॉइड लगा के अपने शॉट कर दो। कंसेंट कंट्रोल ना, मतलब तुम्हें पता होगा कि ये जो मेरी हालत हुई है वो मेरी कंसेंट से हुई है। इसलिए मैं तुम दोनों गोटों की मां। गॉड, व्हेन आई रियली थिंक अबाउट दिस ना, मुझे ऐसा लगता है कि डिग्री सिस्टम जो है ना हमारा, जो रट्टे मार मार के पढ़ाई करवाने का सिस्टम है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। बिकॉज व्हेन यू थिंक ऑफ फील्ड्स लाइक आर्ट्स एंड म्यूजिक, एनी आर्ट फॉर्म, अगर एक बंदे को स्केच करना नहीं आता होगा, पेंट करना नहीं आता होगा, तो आप कहोगे भाई तू किस काम का आर्टिस्ट है। एक बंदा अगर बेसुरा होगा, अगर उसके पास म्यूजिक में डिग्री भी है, आप कहोगे भाई तू अपने आप को ना संगीतकार आज के बाद तो बुलाइयो मत, तेरे से एक सुर ठीक से नहीं लगता, क्योंकि वहां आपको प्रैक्टिकल स्किल चाहिए। बट देन देयर आर सब्जेक्ट जहां पे आप रट्टे मार मार के अपने आप को उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड बता सकते हो। आप कह सकते हो भाई मेरे से ज्यादा ज्ञान नहीं है इस चीज में, किसी को PhD है मेरे पास इस चीज में। और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई भी आया गया इंसान डिग्री पकड़ के अपने आप को तुर्रम खान समझने लग जाता है, क्योंकि वो डिग्री को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कभी टेस्ट पे नहीं डाला जाता। इमेजिन हैविंग अ थेरेपिस्ट जो खुद के ही आइडियाज को लेके कंफ्यूज्ड है। आई नो एंड ऑफ द डे थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सब इंसान ही होते हैं, उनको भी पर्सनल लाइफ में इश्यूज होते हैं, बट टू बी दिस कंफ्यूज्ड एंड नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट, भाई दिस समथिंग रॉन्ग विद यू। अपनी दवाइयां लो, प्लीज अपना इलाज करवाओ। कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो आपको वैसे ही देखना चाहेंगे, परसीव करना चाहेंगे जैसे आप उन्हें दिखाओगे। वो कुछ पर्सनालिटीज के एग्जांपल्स देते हुए ये भी कहते हैं कि ये जो वैल्यू दे रहे अपने कंटेंट के थ्रू, उसको तो 80% लोग अच्छे से ही ले रहे हैं। बट हाँ, बेशक 10-20% लोग होते हैं जो ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैन होगा तो ऑब्जेक्टिफाई करेगा ही। ह्यूमन नेचर कॉम्प्लेक्स है एंड बहुत तरह के होते हैं। मेन होगा तो ऑब्जेक्टिफाई करेगा ही। ये जो व्यू पॉइंट है वो बहुत ही जनरलाइज्ड व्यू पॉइंट है मेल जेंडर के बारे में। ऑकवर्ड गोट दीदी को शायद वो वाले इंस्टाग्राम वीडियोस नहीं। इट्स सेइंग लाइक कि लड़की अगर सुंदर कपड़े पहनेगी तो वो एक ही इंटेंशन से पहनेगी कि भाई आदमी मुझे कितने ताड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अटेंशन, कौन कौन मुझे देख के टर्न ऑन हो गया सड़क पे। मतलब वो इस इंटेंशन से अच्छे कपड़े पहन रही है। कितना मेस्ड अप स्टूपिड लॉजिक है ये। देखा है, जहां पर एक लड़का होता है बहुत सुंदर वाला, बिल्कुल इंस्टाग्राम मॉडल जैसा दिखता है, तो उसमें भाई लड़कियां ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि रॉ, ऑल डे, ऑल नाइट वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिफाई करने वाले कमेंट्स होते हैं। तो अब मैं उन कुछ लड़कियों को पकड़ के ऐसा बायस बना लूं कि हर लड़कियां तो यार हर सुंदर लड़के को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, ऐसा नहीं होता ना। एनीवेज, इसके बाद श्वेता अब एक और एग्जाम्पल देते हैं मुस्कान कारिया को लेकर। तुम ये नहीं कह सकते कि मर्द इन जनरल मुस्कान करिया और एक न्यूरो साइंटिस्ट जो न्यूरो साइंस के बारे में बातें कर रही है, उनको हम ब्लाइंडेड हैं डिफरेंशिएट करने में दोनों में। कोई कार्डियोलॉजिस्ट है और वो बात कर रही है हार्ट हेल्थ के बारे में, तुम कह रहे हो कि सारे मर्द उसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक यू जस्ट थिंकिंग कि मर्द ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, औरत के पास चॉइस नहीं होती। आई थिंक दैट्स नॉट ट्रू। एक्शंस आल्सो इंप्लाई द मैसेजेस यू सेंड, व्हाट यू कम्युनिकेट। मुस्कान करिया जब पूरा के पूरा कंटेंट आपका अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करने का ही है, यू सेंड आउट अ वेरी एक्टिव मैसेज एज वेल कि दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सी मी। बाय द वे, अगर आपको मुझे पैसा देना है तो आप मेरे को ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए पैसा दे रहे हो, आप मांग रहे हो लोगों से डिमांड। देखो, तुम्हें आज से पहले कुछ आर्ग्यूमेंट सुनने को मिले होंगे कि भाई लड़कियां इस चीज से बहुत परेशान होती है कि उनको कहीं पे भी वर्क प्लेस में या कहीं पे भी किसी भी तरह का प्रमोशन मिल जाए या वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और उनको अच्छा पैसा मिल रहा है, तो लोग उनकी सुंदरता से उस सक्सेस को जोड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये अगर सुंदर ना होती तो
इसका कुछ चक्कर है बॉस के साथ, इसका कुछ मैनेजर के साथ सीन है, कुछ सेटिंग है, इस वजह से तरक्की कर रही है। एंड वुमेन यूज्ड टू हेट दिस थिंग कि भाई हमारी दिन रात की मेहनत को, नो मैटर हाउ कम्पिटिटिव, हाउ टैलेंटेड वी आर, हमारी दिन रात की मेहनत को इस तरीके से जमीन में लगा दिया जाता है ये कह के कि भाई ये सुंदर है इसलिए इसकी लाइफ इजी है। तो एक एंड पे तो सालों से आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि लोग आपको आपकी बॉडी, आपकी शक्ल से जज कर रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, इवन दो आप बहुत मेहनत कर रहे हो आपके काम में और आपने कुछ गलत चीज नहीं की आज तक। एंड देन आप एक जगह इस तरह की घटिया हरकत को जस्टिफाई कर रहे हो बाय सेइंग थिंग्स लाइक एटलीस्ट वो ये करके समहाउ ऑब्जेक्टिफिकेशन को कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिफाई तो एनीवे करना ही है लोगों को। तो बेसिकली लड़की को बॉस के साथ सो जाना चाहिए फॉर प्रमोशंस, बिकॉज लोग तो ऐसे भी बात कर ही रहे हैं। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ लो, जैसे डांसर्स की बात कर लेते हैं। हमारी सोसाइटी में जो है डांस को बहुत ही नीचे का दर्जा दिया जाता है सारे आर्ट फॉर्म्स में, क्योंकि एक वक्त में जो डांसर्स थी वो राजा को एंटरटेन करने का काम करती थी, और उनमें से शायद कुछ डांसर्स ने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली होगी कि भाई एवरी टाइम दैट आई डांस आई डू सर्टेन स्टेप्स और आई वियर सर्टेन काइंड ऑफ क्लोथ्स, ये राजा का जो है वो छोटा जॉनी खड़ा हो जाता है, मुझे सल्यूट मारता है, तो ये मेरे सोने की खान है, क्यों ना मैं अपनी लाइफ कंफर्टेबल करने के लिए इसको वो दे दूं जो इसको चाहिए। ऐसा करने से मेरी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी, मैं इसको इमोशनली ब्लैकमेल कर लूंगी, शायद ये मेरे नाम एक छोटा मोटा महल भी कर दे, मेरी लाइफ सेट। और देखते ही देखते डांस और डांसर्स का ओवरऑल नाम खराब हो गया। चाहे कोई डांस बस और बस डांस करने के लिए और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ही क्यों ना कर रहा हो, ये सोच आज भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। तो इसके ऊपर तो मुझे कोई प्रूफ देने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। और सेम चीज़ के बारे में अगर मैं करंट वर्ल्ड में बात करूं तो ये जितनी भी ई गर्ल्स होती हैं, गेमर्स होती हैं, गेमर गर्ल्स होती हैं, ये सारी इस चीज़ का फ़ायदा उठा के ऑडियंस गेन करने की कोशिश करती हैं, बिकॉज ऑफ विच मीजो, पायल और इन सब लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है गेमिंग कम्युनिटी में। सेम वे आज से कुछ साल पहले एक बेली डेल्फिन नाम की लड़की ने पैसा कमाने की कोशिश की थी अपना बाथ वाटर बेच के। ये लड़की एक वीडियो गेम स्ट्रीमर थी, ई गर्ल थी, जो मेरे ख्याल से ट्विच वगैरह पे स्ट्रीम करती होगी, और इसने करीब 18 से 20 हज़ार का प्रॉफिट बनाया है वो बाथ वाटर बेच के। बट नुकसान इसका इस तरह से हो गया कि जिस प्लेटफॉर्म पे ये लोगों को वो चीज़ बेच रही थी, वो प्लेटफॉर्म के टर्म्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट था। ये सब कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट या कुछ भी ऐसी चीज बेचना जो सेक्सुअल है नेचर में समहाउ, शी वायलेटेड द टर्म्स एंड सर्विसेज, और उसके अकाउंट में जो 80-90 हज़ार डॉलर जितने भी पड़े थे उसके साथ पेपाल ने इसका अकाउंट फ्रीज कर दिया। आफ्टर दिस हर ब्रांड और स्ट्रीमर को ये बात समझ आ गई थी कि किस तरीके से इन गेम कैरेक्टर्स को या फिर इन जनरल चीज़ों को इस तरीके से सेक्सुअलाइज करना है कि गेमिंग ऑडियंस को टारगेट किया जा सके। क्योंकि ये बात तो सबको पता चल गई थी कि गेमिंग कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा लूजर टाइप लड़के हैं अनफॉर्चुनेटली। जहाँ सबसे ज़्यादा क्रिएटिव लोग भी यहाँ से निकलते हैं, सबसे ज़्यादा गधे लोग भी यहीं से निकलते हैं, क्योंकि वो सालों साल अपने कमरों में बंद रहते हैं और उनका कोई भी फीमेल इंटरैक्शन नहीं रहा होता। पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूम कर करके वो अपने दिमाग को रॉट कर चुके होते हैं और उसके बाद घटिया चीज़ों में थ्रिल ढूंढते हैं। लड़कियों की यूज लॉन्जरीज खरीदना और पता नहीं क्या क्या बकवास चलती है इंटरनेट पे आज की डेट में, और उसी ऑडियंस का फायदा उठाने की कोशिश की गई थी ये सिडनी स्वीनी के बाथ वाटर की एड से। क्योंकि जब सिडनी को बैकलैश मिला तो यहाँ देख लो, उसने क्लियरली ये कहा है कि आई थिंक दैट इट्स मोर फन टू सी एवरीबडी एल्स टॉक अबाउट इट, इम्प्लाइंग अ स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस ऑफ द अटेंशन। उसको बहुत अच्छे से पता था वो एग्जैक्टली क्या चीज बेच रही है। एंड टू पुट इट इन रॉ टर्म्स, उसने बेसिकली अपनी इज्जत बेच दी। फॉर एवरी सोप सोल्ड, ऐसा नहीं है वो साबुन सच में उसके बाथ वाटर से बनाया गया है, बट फॉर एवरी सोप सोल्ड शी लॉस्ट अ पार्ट ऑफ हर सेल्फ एस्टीम एंड शी वाज ओके विद इट। दैट्स हाउ एक्सपेंसिव योर सेल्फ वर्थ, योर मोरल्स आर। उसने एक घटिया काम किया है जिसकी वजह से उसको इस चीज के लिए बैकलैश मिला है। सो बेसिकली ना ही तो उसने कोई ऑब्जेक्टिफिकेशन कंट्रोल किया है, इंस्टेड उसने उस ऑब्जेक्टिफिकेशन को फीड किया है, क्योंकि जो लोग 20-30% लोग उसको इस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई करते होंगे उनके लिए तो दिस वाज अ ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज वो दिमाग से गए गुजरे लोग हैं। और 3, जो लोग उसकी थोड़ी बहुत भी इज्जत करते थे उनसे उसको बैकलैश मिला है और उनको वो चीज डिस्गस्टिंग लगी है। सो द ओनली गेन शी हैड was the monetary gain। और अगर अपने मॉनेटरी गेन्स के लिए कोई इस तरीके से अपनी इज्जत नीलाम करने को तैयार है तो वो एक घटिया किस्म का इंसान है। डिमांड कर रहे हो कि मुझे अपना पैसा दो इन रिटर्न ऑफ, इन लिeu ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन ओनली। सो देयर इज अ
great message of self objectification there. एंड इसके बाद सिडनी स्विनी के केस को लेकर बोलते हैं कि अगर उनके लाइफ में ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता देन शी कुड हैव वॉइस्ड इट ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। फिर इंटरव्यूज में बता सकती थी, पॉडकास्ट में बता सकती थी, न्यूज में बता सकती थी। बट एसएनएल के एक एपिसोड से ये खबर आया था कि सिडनी स्विनी हरसेल्फ बेग्ड टू इंक्लूड जोक्स अबाउट हर boobs। सो उनका कहना यही है कि भाई ऑकवर्ड गोट किसी ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रही है जिस प्रॉब्लम को शायद सिडनी स्विनी अपने लाइफ में उतना बड़ा प्रॉब्लम में नहीं मानती है। सो अकॉर्डिंग टू ऑकवर्ड गोट वो जो सिडनी स्विनी को विक्टिम बना रही है, अकॉर्डिंग टू शेताब शी इज नॉट अ विक्टिम इन दिस केस। एंड और भी बहुत कुछ बोलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो ना। ये तो हो गई जून की बात। अभी अगस्त में आके शेताब को ये पता चलता है कि ऑकवर्ड गोट ने एक बार फिर से उनके वीडियो को रिमूव करवाने की कोशिश की है स्ट्राइक मार के, जस्ट लाइक लास्ट टाइम। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था इनकी कहानी, जब इन्होंने स्ट्राइक मारने की कोशिश की थी तब वो बता रही थी कि शेताब वाज इंस्टिगेटिंग हिज फॉलोअर्स टू गो एंड गिव हर रेप थ्रेट्स, जो कि सरासर झूठ था। सी अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए भाई, उसी टाइम विक्टिम बन जाएगी। लेट मी फाइंड अ वे टू मेक सिडनी स्विनी अ विक्टिम बिकॉज शी इज अ वुमन। लेट मी फाइंड अ वे टू प्ले अ विक्टिम जब बात मेरे सर पे आ गई है, क्योंकि अब सारी ऑडियंस, सारे लोग, इनफैक्ट यूट्यूब के फेयर कॉपीराइट लॉज जो हैं वो श्वेताब के फेवर में है। तो भाई अब मैं क्या करूं? अब मैं लिख देती हूं कि भाई श्वेताब अपनी ऑडियंस को बोल रहा था कि जाओ डीएम में जाके भाई गंद बक के आओ। ये ना तुम्हारी जैसी और बहुत लड़कियां कर चुकी हैं। एलिनिटी के बारे में सर्च करना कभी, प्यूडीपावर एलिनिटी की जो कंट्रोवर्सी थी उसने भी बिल्कुल यही हरकतें की थी। कोई नहीं जानता आज की डेट में उसको, और जो जानते हैं वो थूकते हैं उसके नाम पे। तो भाई सुधर जाओ टाइम रहते। इस बार भी अगस्त में आके उन्होंने वीडियो रिमूव करने की कोशिश की है, बट वीडियो हटी नहीं कॉज इट वाज अंडर फेयर यूज। अब यहाँ पर शेताब अपने लेटेस्ट वीडियो में ये कहते हैं कि अभी तो लास्ट वीडियो में वो फेयर यूज क्या होता है वो एक्सप्लेन कर रही थी, एंड अभी खुद स्ट्राइक भेज रही है। और ये सुन के ना मेरे को भी पर्सनली लगा कि ऑकवर्ड गोट फेयर यूज की बात कर रही है? एंड उनके लेटेस्ट वीडियो में जाकर मुझे दिखा कि हाँ, शी वाज टॉकिंग अबाउट फेयर यूज बिकॉज उनके वीडियो पर किसी इंस्टाग्राम क्रिएटर ने स्ट्राइक मार दिया था बिकॉज उन्होंने उनपे कंटेंट बनाया था। सो दैट्स व्हाई शी वाज एक्सप्लेनिंग कि देखो यूट्यूब पे तो फेयर यूज है एंड हम बात कर सकते हैं दूसरे लोगों के बारे में। हाउ द कर्मा कम्स बैक। दुनिया गोल है ऑकवर्ड गोट, ये बात हमेशा याद रखें आप। एंड उसके लिए परमिशन नहीं लगता है, बट जब उनका क्लिप यूज करो तो दीदी स्ट्राइक मार देती है एंड रीजन के नाम पर ये बोलती है। It has happened to me also. People use my clips also without my permission, and YouTube does not remove their video, even if they are like insulting me, roasting me, instigating their audience to hate on me and send me threats. YouTube does not delete the video even if they have used my whole content without my permission, because it comes under that fair use thing. यहाँ पर obviously she was talking about श्वेताब गांगुर because एक ही यूट्यूबर पे Bro, how are you a psychologist? भाई तुम थेरेपी सेशंस कैसे लेते हो लोगों की? Imagine being so immature कि जैसे ही आपसे कोई डिसएग्री करता है, जैसे ही आपको फील होता है कि भाई सामने वाले का ओपिनियन मुझसे मैच नहीं कर रहा है या उसने परफेक्टली काउंटर कर दिया है मेरे ओपिनियन को और मेरे पास कोई अब काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो आप उस इंसान की वीडियो डाउन करवाने की कोशिश करते हो, शायद गुस्से से, शायद एम्बैरेसमेंट से। मतलब यू हैव जीरो इमोशनल कंट्रोल, यू आर सो इमेच्योर कि आपको बैठ के बात भी नहीं करनी आती। कभी कोई इंसान झुक जाता है, वो कह देता है कि यार अब नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, मुझे लग रहा है मैंने गलत बोल दिया। एंड श्वेताब भाई हैज डन दैट मेनी टाइम्स एंड आई लव हिम फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग कि जैसे ही उनको लगता है उनसे कहीं गलती हो गई है या उन्होंने बिना बात किसी के ऊपर वीडियो डाल दी, तो वो उसी टाइम लाइव पे आगे चीजें सॉर्ट कर देते हैं। लुक एट दिस पर्सन हु क्लेम्स टू know so much about human brains. वो खुद के इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पा रही है। सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक, इसके पेट पे लात मारूंगी। इसका बस चले ना ये चैनल डाउन करवा दे, वो तो 3 वीडियो इसके एक साथ कहीं मिल नहीं रहे हैं। इन्होंने स्ट्राइक मारने की कोशिश की थी जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, एंड जो इनका एक्सप्लेनेशन है अभी के टाइम पे वो उसी केस से मैच खा रहा है। सो यस, बातों से तो लग रहा है कि शी इज टॉकिंग अबाउट हिम हियर, बट आई डोंट रिमेंबर कि श्वेताब गांगुर ने कब अपने ऑडियंस को थ्रेट्स देने के लिए भेजा था। बट हाँ, इसके बाद श्वेताब अपने वीडियो में ये बोलते हैं, तो मैं सीरियसली लगता है मेरे पास बहुत कुछ होगा नहीं बात करने को, क्योंकि मुझे पता है मैं इस इंसान पे मेरी कोई घृणा नहीं है, मेरा कोई मतभाव कुछ नहीं है। भाई आप इंसान हो, एक व्यक्ति हो, और मेरे ख्याल से क्या उम्र है इस लड़की की, आई डोंट नो इसकी उम्र क्या, आई थिंक ये
अर्ली 20s या 20s में है तो तुम मुझसे उम्र में भी बहुत छोटे हो। अगर ये इंसान मेरे से प्यार से मेरे को अगर टेक्स्ट भी कर दे, मैं सच बताऊं वीडियो तो मैं डिलीट नहीं करूंगा, क्योंकि सिंपल सी बात, दुनिया आपके अराउंड रिवॉल्व नहीं करती। बट मैं आराम से पॉडकास्ट करना चाहूंगा इस इंसान के साथ, मैं लाइव स्ट्रीम भी कर लूंगा, क्योंकि मेरे तुम व्यक्ति हो यार, हम कोई दुश्मन थोड़ी। मैं टेक्स्ट नहीं करूंगा, साले मैं बड़ा यूट्यूबर। शदाब भाई, पता है आपका प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि आप ना टॉक्सिक नहीं हो, मतलब हो जाओ। मैं तो कहता हूँ वो करो आप, लोगन पॉल, जेक पॉल वाला ना आप बॉक्सिंग मैच रखवा लो ऑकवर्ड गोट के साथ, मजा आ जाएगा। दे इसके मुंह पे अटैक मोड मार। मतलब कब तक ही ऑकवर्ड गोट आपको स्ट्राइक दे दे के रेलेवेंट रहेगी, और कब तक आप भी अटैक मोड दे दे के। बेटर ये है इजी मनी टैक्टिक कि आप अपने अगले 10 साल सॉर्ट करो, बॉक्सिंग मैच, मैं आपके टिकट प्रमोट करूंगा। एक दूसरे के, मुझे आज तक समझ नहीं आता। मैंने आप पे वीडियो बना दिया, आप मेरे दुश्मन नहीं हो। मेरा बड़े से बड़ा दुश्मन जो परसीवेबल आपको लगता है मेरा दुश्मन है, अगर मेरे को कल टेक्स्ट कर दे, मेरे को कहीं दूर से दिख जाए, मैं गले लग के मिलूं उससे। क्यों? चैट टैग। सबसे बड़ा दुश्मन। क्योंकि जिंदगी छोटी सी जिंदगी है, हम सब मर जाएंगे कुछ टाइम में। Boys after watching Vinland Saga be like, Coffin for the win भाई। Anyways, हम सब मर जाएंगे कुछ टाइम पे, और इसमें हमारा कंसेंट नहीं है शताब भाई, याद रखें। इसीलिए उस कंसेंट को कंट्रोल करने के लिए, उस सिचुएशन को, आप बॉक्सिंग मैच रखवा लो। कम से कम एक पार्टी को तो पता ही होगा क्यों मेरी मौत हो गई है। के बाद ऑकवर्ड गोट को लेके वो और भी बहुत कुछ बोलते हैं। मोस्ट बेस्ड कोच जो होंगे दुनिया के, उनमें से वन ऑफ द टॉप 3 कोच ही है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक व्यक्ति का पूरा कंटेंट है दूसरे के कंटेंट पे बात करना। इस इंसान की रील पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, इसका इंस्टाग्राम भरा है उठा के क्रिएटर्स की रील्स पे रिएक्ट करती है ये, एंड शी गिव्स हर टेक्स। कोई बुराई नहीं है, बढ़िया चीज है, क्योंकि इससे डिस्कशन होता है। तो जब कोई इंसान दूसरा रिएक्ट करता है तो वो एक दूसरा पर्सपेक्टिव लाता है उस ख्याल में। इंटरेस्टिंग चीज है भाई, मेरे को बहुत पसंद है। ये काम ये खुद व्यक्ति करता है, भरपूर रूप से करता है। बट इसके एक्शंस क्या हैं? मैंने इसके एक वीडियो पे प्रेम पूर्वक, कभी कभी हो सकता है कुछ जोक्स मार दूं मैं, जो कि हार्मलेस जोक्स हैं। अगर थोड़ी सी मतलब नहीं कर सकते तो फिर खत्म है, फिर तो हम आगे रोबोट टाइम पे। इसने जोक मार दिया, अब मैं इसके बेसिस पे इसके पूरे के पूरे कंटेंट को, पूरे एनालिसिस को मैं निगेट कर दूंगा और मैं जज कर दूंगा। सोचने की क्षमता और आपकी सोच कैसी है, दोनों चीजें दिख रही हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहा। मुझे लगता है मुझे इस वीडियो का बहुत सारा कंटेंट काटना पड़ेगा, कहीं मुझे स्ट्राइक आ जाए। पता है बिना देखे उस वीडियो को कि मैंने नहीं किया होगा, क्योंकि मैं इंसान को देखता ही नहीं हूं वैसे। देन श्वेता बोलते हैं कि ऑकवर्ड गोट कई हद तक मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी लास्ट टाइम बाय सेइंग कि ही वाज हेटिंग ऑन हर। कुछ पॉसिबिलिटीज भी भाई इमेजिन लिविंग विद दिस काइंड ऑफ पर्सन। ये तो चलो यूट्यूब है, ज्यादा स्ट्राइक आया है, आप 2 अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स हो अपने अलग स्पेसेस में। इमेजिन हैविंग टू लिव विद दिस पर्सन। भाई मुझे तो उन लोगों के लिए बुरा लगता है कि ऐसे लोगों को, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ऐसे लोगों के साथ लाइफ में, इनको जरा सा भी आप बताओ इनके बारे में कि आपके बारे में ये चीज अच्छी नहीं लग रही, ओह सो दैट्स हाउ यू सी मी, साफ बोल दो ना कि यू हेट मी। इनका सीधा दिमाग, मतलब वो था ना आर्ग्यूमेंट को पूंछ से पकड़ने वाली बात, ये हर बात को पूंछ से पकड़ते हैं भाई। इनका स्ट्रेट अप जो रिप्लाई आता है वो लड़ाई वाले जोन में आता है कि भाई अब तो तूने मेरे बारे में बोल दिया, तूने बोल कैसे दिया। कोई बातचीत नहीं, कोई मेल नहीं, कोई वार्निंग नहीं कि भाई मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, स्ट्राइक। बहुत बढ़िया। बोले वो जो कि ऑकवर्ड गोट के पीओवी से हो सकता है। देन कॉपीराइट के बारे में और भी ज्यादा बातचीत करते हुए ये बोलते हैं, कॉपीराइट का मतलब समझो, तुम मेरा चैनल डिलीट कराना चाहते हो, क्योंकि कॉपीराइट का यूट्यूब के पर्सपेक्टिव से 3 में डिलीशन है, 1 में काफी सारे फंक्शन चले जाते हैं, 2 में और फंक्शन चले जाते हैं। आपकी मोनेटाइजेशन में भी मेरे ख्याल से फर्क पड़ता है, मे भी पड़ता है, बड़ी चीज है, 100% पड़ता है। रोहन गरियप्पा के साथ हुआ था अभी, जब वो हसल वाला पंगा हुआ था उसका, तो उसके चैनल की रीच डाउन जा चुकी है, तुम जाके देख सकते हो। चैनल पे स्ट्राइक पड़ना, लोग की डिपर लेती है। ANI की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी थी, इसीलिए थी, सबकी डिपर ले जाती है जब कोई कॉपीराइट स्ट्राइक मारता है। लोग बैठ के पूरे वीडियोस बनाने लग जाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर भावना इतनी एक्सट्रीम है कि मैं सामने वाले का अगेन लाइवलीहुड उड़ा दूंगी, अगर मुझे ऑप्शन मिले, क्योंकि इसने वीडियो बनाया जो कि मैं खुद करती हूँ, मैं खुद वीडियो बनाती हूँ, जो काम तुम कर रहे हो वही काम जब तुम पे हो रहा है, तो तुम्हारा एक्शन क्या है? ऑब्लिटरेट कर दो। यानी अगर एक्चुअल में यूट्यूब तुम्हें पावर दे देता तो तुम चैनल उड़ा दोगे सबके। ये for years and years I've been watching this kind of content where people roast these extremist people on internet, feminists कह लो, pseudo feminists कह लो, दुनिया के हर कोने में। ठीक है, it's not about कि भाई इंडिया की feminist है या यहाँ की feminist, दुनिया के हर कोने में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं और बिल्कुल सेम स्क्रिप्ट के साथ एग्जिस्ट करते हैं कि भाई they will preach for freedom of speech and freedom of expression for as long as चीजें इनके फेवर में है, but as soon as someone else uses that freedom of expression and speech to speak against them or criticize them, ये उसी टाइम
उस इंसान को हर तरीके से चुप करवाने की, साइलेंट करवाने की कोशिश करते हैं, चाहे उसको कैंसिल करवाना हो, उसका चैनल डिलीट करवाना हो, उसको किसी प्रेमिस, किसी बिल्डिंग से बाहर फेंकवाना हो सिक्योरिटी को बुला के। एंड यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी इज डूइंग। मुझे समझ यही नहीं आता इनको वो जो ये बोलते हैं पूरे दिन, वो वापस घूम के इनके कानों में कैसे नहीं पड़ता। ये कैसे ये बात नहीं समझ पाते कि जहां मुझे हक है 4 चीजों पे ओपिनियन देने का, वहां 4 लोगों को मेरे ओपिनियन पे भी ओपिनियन देने का हक है। एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। बट नहीं भाई, इन लोगों में इतनी सोचने की क्षमता अगर होती तो ये ऐसी हरकतें कर ही ना रहे होते। बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं है। हम दुनिया पे उंगली उठाते रहेंगे एंड वो सही चीज है, बाय द वे मैं सपोर्ट कर रहा हूं उसको। Yes, लेकिन अगर किसी ने exactly. मेरी उंगली जो मैंने उठाई उस पे अगर टिप्पणी कर दी तो मैं उसको रीजनेबली, सेंसिबली प्रोसेस करने के केपेबल भी नहीं हूं। मेरा रिस्पॉन्स है ऑब्लिटरेट कर दो उसको, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए क्रिटिसिज्म मेरे पे। कॉपीराइट स्ट्राइक का मतलब ये हुआ ना। देखो बात तो यही है कि शी इज अ साइकोलॉजिस्ट हरसेल्फ, एंड अगर एक वीडियो जहां पर बस उनके कंटेंट को लेकर डिस्कशन हो रही है उसको उड़ा दे एंड इंसान के लाइवलीहुड को इफेक्ट करने की कोशिश करे बाय गिविंग, I'm just gonna say, don't go to a psychologist जिसके आंखों के नीचे घुटनों तक के गड्ढे हो रखे हो। It's just proof that वो आदमी अपनी दवाइयां सही समय पे नहीं ले रहा है। मल्टीपल स्ट्राइक्स, देन शी क्लियरली लैक्स बेसिक एम्पैथी। फेयर यूज वगैरह तो बाद में आता है भाई। हाँ, स्ट्राइक मारना जस्टिफाइड होता अगर कोई ऐसा जेन्युइन केस होता जहां पर कोई अपने फॉलोअर्स को जाकर बोल रहा है कि भाई इसको जाकर थ्रेड्स दो या पर्सनली अटैक करो, देन हम सोच सकते थे कि हाँ सही किया। बट शेताब गांगुर का वीडियो वैसा कुछ भी नहीं था। आई डोंट नो मैन व्हाट्स रॉन्ग विद ऑकवर्ड गोट। ज्यादा वीडियोस में मैन ये करते हैं, मैन वो करते हैं, और जब मैन में से कोई उठ के बोल दे, अपना पक्ष रख दे विदाउट अटैकिंग ऑपोजिट जेंडर, देन समहाउ शी फाइंड्स इट ऑफेंडिंग। बहुत लोग कहते हैं शी इज रेज बेटिंग, ध्यान मत दो, एंड आई ऑनेस्टली ट्राई टू डू दैट। शी इज 100% रेज बेटिंग। बट जब आप किसी के लाइवलीहुड पे बात ले आओ ना, किसी के लाइवलीहुड को खत्म करने की कोशिश करो, किसी के चैनल के रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करो, तो फिर उस बारे में बात करनी ही पड़ती है पूरी कम्युनिटी को, ना चाहते हुए भी। तो भाई ये ज्यादा तो मेरे पास अब कुछ बात कहने के लिए बची नहीं है। मतलब मैं और क्या ही ऐसा बोल दूं कि ऑकवर्ड गोड की बेइज्जती हो जाए। तो इसीलिए फालतू टाइम मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना शताब भाई पे कुछ मीम्स बना दिए जाए। आओ देखो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। आज मेरे दिमाग में बहुत खुराफात है। शताब भाई पीसफुली बिल्डिंग हिज चैनल। ये देखो, ये आ गई कॉपीराइट स्ट्राइक। शताब भाई पीसफुली सेलिंग अटैक मोड। A lot of emotions in me that I didn't even know I had. Yeah, same here. And I feel like I haven't felt. कॉपीराइट स्ट्राइक। मुझे ऑकवर्ड गोड से तो बाद में स्ट्राइक आएगी, मुझे लग रहा है शताब भाई पहले दे देंगे। So this is it for this video भाइयों। Please don't go and hate on somebody's channel, ठीक है। मैं I just want to put this out there, say it out loud, जिससे कल को ये ना कहे कि भाई मैं हेट फैला रहा हूँ। And I will see you brothers in the next one. Peace.